रोलिंग रोलिंग। ओके सो वी आर रोलिंग, आप आ सकते हो। सो करना है ये वीडियो शूट? हाँ, पॉइंटर्स आपने प्रिपेयर? नहीं, पॉइंटर से नहीं हो पाएगा ये। इफ़ यू वांट मी टू डू दिस हैज़ टू बी unscripted, it has to be heart to heart, it has to be looking into everybody's soul and speaking, and this video may piss off a lot of people, but this has to be done. So करते हैं। Let's roll. Ready? Yeah. ओके, ऑलराइट। कैसे हो आप लोग? ये अलग वीडियो है। जो मेरा एक परसेप्शन बना हुआ है ना इंटरनेट पे, परसेप्शन बोल लो या मैं तो उसको इज़्ज़त मानता हूँ कि आप लोग सब इज़्ज़त करते हो। कोई बड़े भैया बोलता है, कोई बोलता है कि कंटेंट क्रिएटर्स के थेरेपिस्ट हैं, कोई बोलता है कि यदि आपको कहीं जवाब नहीं मिल रहा है तो मनीष भाई के पास जाओ और वो जवाब मिल जाता है या डायरेक्शन मिल जाता है। सो उस पोजीशन का रिस्पेक्ट रखते हुए आई वांटेड टू चैट विथ यू ऑल। ये शायद सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा कि हमारा इंडस्ट्री क्योंकि इतना कांस्टेंट और रैपिड है, मतलब हर सेकंड यदि आप ऑन द टोज नहीं हो तो आप कुछ ना कुछ मिस आउट कर रहे हो, विच लीड्स टू fear of missing out, FOMO, which leads to insecurity, which leads to competition, which leads to jealousy, which leads to so many things जो एक इंसान को इंसान से इंसानियत से दूर लेके जाता है। अब इसको आप डार्क साइड कहो, डाउन साइड कहो, जो भी कहो, लेकिन ये तो है। आप यदि मेरे बारे में जानते हो तो इतना जानते होगे कि मैं इस देश का सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर को जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं, मुझे बड़े भाई जैसा मानते हैं। मैं उनके दुख में, सुख में, उनके सबसे डिफ़िकल्ट टाइम पे मुझे मौका मिलता है उनके साथ खड़ा होने का, समझने का। उस प्रोसेस में मैं बहुत सीखता हूँ, मेरे से जो बन पाता है मैं करता हूँ। आई ओनली स्टैंड लाइक अ सपोर्ट सिस्टम। मैं कुछ नहीं करता, मैंने किसी के लाइफ में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया है। बस मैं एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी ग्रीड के, बिना किसी नीड के, बिना किसी वांट के खड़ा रहा हूँ। इसलिए शायद वो लोग मुझे इज्जत देते हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आज सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो शायद हम नहीं करते। पहला बात कि आप देखते हो कि एक कंटेंट क्रिएटर की लाइफ, वो बढ़िया मस्त मर्सिडीज गाड़ी, प्राइवेट जेट, ओ उसके साथ ऑन्ट्राज। ऑन्ट्राज मतलब 6-7 लोग जो आसपास होते हैं ना, उसको ऑन्ट्राज कहते हैं। मैंने भी ये शब्द कुछ साल पहले ही सीखा। बहुत सारा कुछ जो देखते हो आपको दिखाया जाता है, रियलिटी में शायद हो या ना हो, लेकिन वो उस समय के लिए उसको अरेंज किया जाता है ताकि आपको लगे कि क्या बढ़िया लाइफ, क्या शानो शौकत, ये लोग तो करोड़ों करोड़ कमा रहे होंगे। और ऐसा नहीं है कि नहीं कमा रहे, लेकिन 2% लोग कमा रहे और बाकी के 20%, 25% लोग आपको दिखावा कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ना डिफरेंशिएट करना सीखो कि कौन सच में कमा रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि आप भ्रमित हो इससे। एक लड़की इलाहाबाद की, प्रयागराज की, छोटी सी, पेरेंट्स को लेके आई मेरे को मिलने गुड़गांव में, और वो आज बहुत अच्छा काम करती है, उसको क्रिएटर अवार्ड भी मिला है। लेकिन बिहाइंड द सीन मुझे पता है, इतना सब होने के बाद भी ब्रांड डील्स क्रैक करना मुश्किल हो रहा था उसके लिए, अब जाके होने लगे हैं। बहुत तपस्या की उस लड़की ने, 1-1.5 साल बस हिम्मत नहीं हारी, मेरे को परेशान करती रही, और अब सब कुछ ठीक है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जब वो ग्रो कर रही थी, उसको कोलैबोरेट करना था, कोई उसके साथ कोलैबोरेट नहीं करता था, उसको वीडियो एडिटर्स नहीं मिलते थे। उसने वो सब चीज़ों को रोज़, उसके माता पिता ने उसको मदद किया और वो लगी रही। मुद्दे की बात सुनो, ऐसे ना ब्रेक डाउन करके कोई बोलता नहीं होगा, मैं बोलूँगा। मान लो आप इंजीनियर बनते या डॉक्टर बनते, यूपीएससी की एग्ज़ाम देके कोई भी सिविल सर्विस का पोस्ट लेते, स्पोर्ट्स में जाते, कोई भी स्पोर्ट्स, ओलंपिक्स तो बहुत बड़ी बात है, स्टेट लेवल ही मान लो, रणजी लेवल मान लो, जिसमें भी 20-25 लाख रुपए मिल जाते हैं आजकल। कुछ भी, कोई भी फील्ड इमेजिन करो,
जो फील्ड ट्रेडिशनल है, क्योंकि हमारा थोड़ा ट्रेडिशनल नहीं है, मतलब ये नया है इसलिए ट्रेडिशनल नहीं है। यदि किसी भी फील्ड को आप देखो, उसमें यदि एक कोई इंसान 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, 1 लाख रुपए महीने, तो उसको वो 1 लाख रुपए कमाने के लिए बैक ट्रैक करो कि मेहनत कितनी करनी पड़ती है। पहले वो 12th पास करे, फिर वो आज के ज़िंदगी में जद्दोजहद करके, कंपटीशन करके, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मतलब दिल्ली और बॉम्बे के बड़े कॉलेजेस में कॉमर्स भी करना है तो वेट लिस्ट होता है, कट ऑफ होता है और क्या क्या होता है। तो ये सारे कंपटीशन करके वो फाइनली ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेते हैं। फिर वो 3 साल की ग्रेजुएशन, कोई 4 साल का ग्रेजुएशन होता है, किसी का 5 साल का होता है, वो करते हैं। तो मतलब 12th पास 18 साल, उसके बाद 4 साल एवरेज पकड़ लो 22 साल, उसके बाद इसको करने में जो पैसे खर्च होते हैं, जो मेहनत लगती है, उसके बाद जाके कहीं प्लेसमेंट, या उसके बाद जाके फिर यूपीएससी की तैयारी 2 साल, या एनडीए की तैयारी, या सीडीएस की तैयारी, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब, रेलवे ले लो, कुछ भी ले लो, या कोई भी प्राइवेट स्टार्टअप में मतलब अप्लाई करना, जॉब मिलना। तो टेक्निकली यदि एक डिसेंट लाख रुपए की सैलरी भी चाहिए तो 6 से 8 साल का मेहनत है। और हम देखते हैं कि 18 साल 17 साल के बच्चे कंटेंट क्रिएशन से महीने के 10-10 लाख रुपए कमा रहे। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये हमारा दिमाग खराब कर देता है और इसमें हम फंस जाते हैं। चक्रव्यूह में मत फंसो। जो बच्चे 18 साल 20 साल के हैं, जिन्होंने 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो जेनजी क्रिएटर्स हैं आज के, जिनको आप देखते हो सारे इवेंट्स में जा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के हैंग आउट कर रहे हैं, वो लोग सब बड़े बड़े स्टार्स के साथ, क्रिकेटर्स के साथ। आईपीएल चल रहा है अभी वाइल वी आर रिकॉर्डिंग दिस, तो वो सारे आईपीएल के बॉक्सेस में आपको दिखेंगे और अपने फोटोज डालेंगे, और वो देख के आप बोलोगे यार कितनी बढ़िया लाइफ है, मेरी क्यों नहीं है, मेरे कैसे नहीं हो रहे, इनके कैसे हो रहे हैं, ये भी तो हमारे जैसे ही हैं। गाइस, आपको बिहाइंड द सीन नहीं पता उन्होंने क्या क्या त्याग रखा है। उनका ना पर्सनल लाइफ है, बहुतों का। एक टाइम पे हर फोटो में साथ दिखने वाले बच्चे साथ नहीं दिखते, जेलेसी आ गया है, कंपटीशन आ गया है, मतभेद होता है, तो वो लोग बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हैं टू बी वेयर दे आर। उसके ऊपर आपको लगता होगा कि ये बड़ा फन है, और मैंने इन बच्चों को एकदम नजदीक से देखा है, उनके साथ समय बिताया है। ये इतने मेहनती बच्चे हैं सारे के सारे, इतने हार्ड वर्किंग बच्चे, मतलब 18 घंटा काम करने वाले बच्चे, 16 घंटा काम करने वाले बच्चे, मतलब कॉन्सेप्ट लिखते हैं, शूट करते हैं, मतलब उसके बाद खुद बैठ के एडिट करते हैं, फिर अपलोड करते हैं। ऐसा उन्होंने पूरे कोविड के बाद 2020-21 के बाद 2 साल किया है, तब जाके आज ये सब हो रहा है। तो उन्होंने 6-7 साल का मेहनत 2 साल में डाला है। यदि आपको सच में पैसे जो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, वो पैसे यदि कमाने हैं ना, तो आपको 6 से 7 साल की मेहनत आपके 12th स्टैंडर्ड के बाद करनी होती है। तो जो आप ट्रेडिशनल वर्ल्ड में करते, आप यदि वही मेहनत इस वर्ल्ड में नहीं कर रहे हो, भले आप पॉडकास्ट स्टार्ट करो, चाहे वीडियो एडिटर बनो, चाहे आप स्क्रिप्ट राइटर बनो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे छोटा कंटेंट बनाओ, स्मॉल कंटेंट, या शॉर्ट्स करो, या आप यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म वीडियो करो, जब तक आप 300-350 वीडियो नहीं डालोगे, और शॉर्ट फॉर्म में तो 1000, तब तक कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होगा। यदि कोई चमक जाता है ना 10 वीडियो में, तो वो लाखों में एक होता है। अब उसमें आप लक फैक्टर मान लो, चाहे उसका नसीब मान लो, चाहे कुछ ऐसा मान लो कि उसने ऐसा कुछ चूज किया जो एकदम उठ गया। ऑल माई सिस्टर्स, आप लोगों के लिए स्पेशली, बट सबके लिए, इंटरनेट चीप है आज हमारे देश में। यदि आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, तो आपको कभी वो इंसान क्रिटिसाइज नहीं करेगा जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है, आपको वही इंसान क्रिटिसाइज करेगा जो आपसे कम सक्सेसफुल है। तो जैसे जैसे कंटेंट फील्ड में आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आपके वीडियोस चलने लगेंगी, जैसे जैसे आपके फॉलोअर बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपको ब्रांड वर्क मिलते रहेगा, आपके साथ साथ पनौती की तरह हेट कमेंट, ट्रोलिंग, अब्यूजेस और हर वो चीज जो आपके मानसिक लेवल पे आपको इफेक्ट करेगा, वो आएगा। ऐसा एक भी कंटेंट क्रिएटर, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन या कोई भी सक्सेसफुल इंसान, कोई भी, little amount of people who will hate that person or who will not like that person or who will be jealous of that. कंटेंट क्रिएशन में यदि आपको बढ़ना है आगे, तो आपको अपनी चमड़ी
भैंस की तरह मोटी या मगरमच्छ की तरह मोटी बनानी होगी, इतनी मोटी कि उसमें हेट का पिन जब जाए तो टूट जाए, क्योंकि ये हेट के पिन्स बहुत लगेंगे। लोग आप कैसे दिखते हो उसका मजाक उड़ाएंगे, आप कैसे बोलते हो उसका मजाक उड़ाएंगे, आप कैसे हाव भाव करते हो उसका मजाक उड़ाएंगे। आप लोगों ने रणवीर के मीम्स देखे ही होंगे या बहुत सारे क्रिएटर्स के मीम देखे होंगे। आपके ड्रेस में कैसा था, आप पतले दिख रहे हो, आप मोटे दिख रहे हो, आप काले हो, आप नाटे हो, आप लंबे हो, आपके हर चीज से प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को। आप जज किए जाओगे, इसका ऐसा है ही नहीं कि आप जज नहीं होने वाले। और जैसे जैसे जितना जितना फेमस होगे ये भी उतने रैम्पेंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको थोड़े देर पहले क्या बोला था, ये वो लोग हैं जो वहां नहीं पहुंच सकते जहां आप पहुंचे हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि इन सब चीजों का ध्यान मत दो, मैं कितना भी बोलूंगा ना तो आपका ध्यान जाएगा, आपको ये डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। मान लो 100 कमेंट है, 100 कमेंट में 90 लोग ये बोलेंगे वाह वाओ चेंज माय लाइफ, थैंक यू सो मच, हाउ फनी। मान लो फनी है तो हाउ फनी, यदि अच्छा डांस है तो वाओ व्हाट अ डांस, ये वो सब, ये 90 कमेंट्स होंगे। क्रिएटर्स को ये नहीं दिखते, ये क्रिएटर्स का प्रॉब्लम है। उनको क्या दिखता है, 5 कमेंट वो दिखेंगे, दिस गाय इरिटेट्स मी, शी इज लुकिंग सो फैट, अरे इसके कपड़े पहनने का ढंग देखो, अरे रुमाल लपेट के आ गई। ये जो 5 कमेंट्स है ना आपको ये दिखेगा, वो 90 कमेंट्स वो नहीं दिखेगा जिसमें लिखा है कि ओ माय गॉड थैंक यू सो मच, वाओ ब्यूटीफुल, ये वो ऐसा वैसा, यू आर माय फेवरेट, आई एम योर फैन, वो सब नहीं दिखेगा। ये 5 कमेंट दिखेंगे। ये ह्यूमन नेचर है और आप इसको समझो, जितने अच्छे से आप इसको समझोगे आपको वो कमेंट्स उतने कम इफेक्ट करेंगे। आप उन 90 लोगों को देखो ना जिसने आपकी तारीफ करी है, जो कह रहे हैं कि अगली वीडियो कब आएगी। आप 4 दिन वीडियो आपका लेट हो जाता है तो आपका चैनल पे सर्च करके नाम आते हैं देखने की नया वीडियो आया कि नहीं। आप इन पे ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके चीयर लीडर्स है, ये आपके सुपर फैंस बनेंगे। एक मेरे दोस्त हैं, मतलब हम ना एक दूसरे के म्यूचुअल मेंटर रहे हैं मेरे को बोलने में थोड़ा संकोच हो रहा है बिकॉज मेरे से उम्र में बड़े हैं, एक्सपीरियंस में बड़े हैं। उनका नाम है अंकुर वारिको। वो कहते हैं ऐसा कि आई हैव ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ हिज कंटेंट क्रिएशन जर्नी और उनके ग्रोथ में मैं साथ रहा हूँ मैं। तो हाँ, हमने साथ में काम किया है। जितनी उनकी ट्रोलिंग रोलिंग होती है ना और वो जिस तरीके से हैंडल करते हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इन दैट टर्म्स। उनके साथ ना मैं एक सेशन कर रहा था, उनका एक कंटेंट क्रिएशन का कोहोर्ट है, उस कोहोर्ट के साथ। तो मेरे अचानक से मेरे मुंह से लाइन निकल गया जो फेमस हो गया और जो वो हर जगह बोलते हैं और बाकी लोग भी बोलते हैं, यू कैन टेक हॉलीडे योर कंटेंट कैन नॉट। फिर से दोहरा रहा हूँ मैं, यू कैन टेक हॉलीडे योर कंटेंट कैन नॉट। राइट? मतलब डिमांड सप्लाई गैप में मिस नहीं हो सकता। आप एक बार कंटेंट क्रिएटर बन गए तो नो मैटर व्हाट आपका जॉब है कंटेंट डालते रहना, ये आपका धर्म है। आप यदि कंटेंट नहीं डालोगे तो आप अपने फैंस के साथ धोखा कर रहे हो, एज सिंपल एज दैट। मतलब आपने देखा है ना, कभी कभी वो शाहरुख खान ऐसे हाथ में क्लच लग जाता है, बेचारा स्टंट में गिर जाता है, फिर भी वो पहुंचता है एक्टिंग करने। क्रिकेटर का सुना होगा आपने, 104 बुखार, 103 बुखार, लेकिन आके बंदा बॉलिंग करा। आपने वो, आपको टेस्ट याद है वो गाबा का टेस्ट जिसमें सारे हमारे टूट फूट गए थे प्लेयर्स, फिर भी वो जाके खेल रहे थे। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स है। राइट? सेंस ऑफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने के लिए ये सारे मेटाफोरिकल एग्जाम्पल्स हैं कि आप छुट्टी ले सकते हो, आपके कंटेंट छुट्टी नहीं ले सकती। ये भी गंभीर बात है। हर इंसान ना पब्लिक नहीं होता। जैसे मैं, मुझे बड़ा संकोच होता है जब मेरे साथ आप लोग जब बाहर मिलते हो और एक ऐसे सेल्फी के लिए मांगते हो। जब रणवीर ट्रैवल करता है और मैंने देखा है कि एक बार हम लोग रांची में थे और 200 मीटर का डिस्टेंस पार करने में हमको ऑलमोस्ट आधा घंटा लग गया, क्योंकि कम से कम 400-500 लोग दोस्त आ गए, जो फैंस बोल लो या आप लोग जो प्यार करते हो। राइट? वो सब आ गए। ये जब होता है ना प्यार, तो ये एक साइड प्यार होता है, अगले साइड क्या होता है, स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी वर्ड जानते हो? मतलब आपको हर लेवल पे जज किया जाएगा, आपको हर लेवल पे देखा जाएगा। मतलब आप क्या पहनते हो, आप क्या खाते हो, आप किसके साथ घूम रहे हो, आप किस रेस्टोरेंट से बाहर निकले, आप किस लड़का या लड़की के साथ निकले, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी माँ, आपकी बहन, आपका बाप, आपका भाई, सब कुछ ऑनलाइन।
आपकी लाइफ प्राइवेट नहीं रहेगी। आपको बहुत अच्छे से अपने आप को कंडक्ट करना होगा। आप कैजुअल चीज़ें नहीं कर सकते, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग आपको इंस्पिरेशन मानते हैं, बहुत लोग आपको अपना ऐसे आइडल मानते हैं। आपको 2 से 3 ऐसे दोस्त रखने हैं जो आपको समय समय पे क्रिटिसाइज करें, समय समय पे आप उनका बात सुनो। आपको यस मैन और यस वुमेन नहीं रखने अपने अराउंड। आपको ऐसे हार्ट टू हार्ट वाले फ्रेंड रखने हैं जिनको आपके सक्सेस से, आपके पैसे से, आपके फेम से कोई लेना देना नहीं है। वो आपका दोस्त है, वो आपका बुलशिट कॉल करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जितने भी सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, जितने भी बड़े सक्सेसफुल, वो इसलिए हैं क्योंकि उनके आसपास 2 से 4 ऐसे दोस्त हैं, मेंटोर्स हैं, गाइड्स हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, बहन है, जो उनको भाव नहीं देते। उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता कि वो फेमस है, ये है, वो है। वो वैसे ही बात करते हैं जैसे वो पहले बचपन में करते थे या कॉलेज के टाइम पे करते थे, वो वैसे ही नॉर्मल। तो ऐसे लोग आपको रखने हैं अपने आसपास। जॉब में ना एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा होता है, कॉर्पोरेट जॉब में भी होता है, स्टार्टअप वाले में भी होता है। हर जॉब में कुछ ना कुछ गारंटी होती है कि एटलीस्ट 3-6 महीने तो आपको दिख रहा है मिनिमम। मतलब कंजर्वेटिव होके मानते हैं कि 3-6 महीने तो भैया हर महीने सैलरी आएगी, इस जगह पे जाना है, इतने बजे से इतने बजे करना है। कंटेंट क्रिएशन में ना सर्टेनिटी नहीं है। आपका एक वीडियो चलेगा, एक नहीं भी चलेगा, और ये सबके साथ होता है। जब वीडियो चलता है तो पैसा आता है, जब नहीं चलता है तो कम आता है। अच्छा, ब्रांड्स जब आपको अप्रोच करते हैं ना, तो ब्रांड्स ये देखते हैं कि कौन सी वीडियो नहीं चली, और वो उस बेसिस पे आपको जज करते हैं, और उस बेसिस पे फिर आपको पैसे देते हैं कि भैया ये इंटीग्रेशन के लिए इतना रुपया मिलेगा, बिकॉज आपका एवरेज तो ये है। राइट? तो अनसर्टेनिटी बहुत होती है, और ये अनसर्टेनिटी आपको परेशान ना करे, इस चीज का ध्यान रखो। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, आपका आपके ऊपर विश्वास इंपॉर्टेंट है, आपका अपने क्राफ्ट पे, अपने टीम पे, अपने मेहनत पे, और निरंतर जो आप लगे रहोगे उस पे, आपके प्रोसेस और सिस्टम पे आपको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि दैट लीड्स टू सस्टेनेबल सक्सेस, दैट लीड्स टू कंपाउंड सक्सेस। राइट? एज आई सेड कि टफ है और लंबा रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा। यदि आप कंटेंट क्रिएशन में आ गए, और यदि आप कम से कम 5 से 10 साल के माइंडसेट से नहीं आए ना, तो अभी छोड़ दो, कुछ और कर लो। आप जब स्टार्ट करोगे ना, और आप ये किसी भी क्रिएटिव इंडस्ट्री में देखो, कोई भी बंदा यदि आप आजाद मैदान में जाके बैटिंग करना स्टार्ट करता है या बॉलिंग करना स्टार्ट करता है, तो उसको चिढ़ाते क्या है? अपने आप को सचिन मानता है। सचिन बन जाएगा, कोहली बन जाएगा, सूर्या बनेगा, रोहित शर्मा बनेगा। अरे रोहित शर्मा भी वहां से स्टार्ट किया था। रोहित शर्मा को नहीं पता था कि वो रोहित शर्मा बन जाएगा। उसके माँ बाप ने उसको भरोसा किया, उसके पेरेंट्स ने उसको भरोसा किया। यशस्वी जायसवाल का कहानी सुनता हूँ, बोलते कि वो पानी पूरी बेचता था अपने पापा के साथ, वो टेंट में रहता था लड़का। आज देखो अपने माँ बाप को, भाई बहन को उसने 8-10 करोड़ का घर लेके दिया है, क्योंकि उस पर भरोसा किया गया। तो ऐसे कुछ लोग जो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो डर के वजह से आपको जज करेंगे, आपको सवाल पूछेंगे। और कुछ लोग जो क्रिटिसाइज करने के हिसाब से, जैसे हम बोलते हैं ना, वो रिश्तेदार कुछ होते हैं फालतू, तभी आते हैं आपके घर में जब उनके यहाँ कुछ अच्छा हुआ होता है और आपके यहाँ कुछ बुरा होता है, और आपके जले पे नमक छिड़क के जाते हैं। तो ये ऐसे लोगों से भी दूर रहना है, ऐसे लोगों को ध्यान ही नहीं देना है। और आपके पेरेंट्स को मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे रिश्तेदारों से आप अपने बच्चों को बचाओ। राइट? लेकिन आपको यदि अपने क्राफ्ट पे विश्वास है, आपको अपनी मेहनत पे विश्वास है, तो आप प्लीज़ लगे रहो। कितना दूर जाएगा सक्सेस आपसे? आपको आना ही पड़ेगा सक्सेस आपके पास, और आएगा। राइट? तो दोस्तों, बहुत ज्ञानवादी हो गई, और मैं चाहता था कि मैं हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करूं आप लोगों से। आप पैसे कमाओ, आप फेम कमाओ, आप अपने माँ बाप का, भाई बहन का ख्याल रखो, आप अपने दोस्तों का ख्याल रखो, आप इंस्पिरेशन बनो, आप एग्जाम्पल बनो, और खुश रहो। That's all. Thank you for listening.